नमस्कार साथियों। हम चर्चा करें बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर ज्ञानानंद की। ज्ञानानंद के बारे में हमने काफ़ी कुछ चर्चा की। आपके पाठ्यक्रम में जो व्याख्या पाठ है उसके अब तक के पिछले 6 सवैयों की कवित्व की अपने चर्चा की। अब हम इसके आगे चर्चा करते हैं। दीनन के फेर सो भयो है हेर फेर ऐसो, जाको जाको फेर हेर फेर कहे हेर बो, गरल गुमान की गरावई दशा को पान, करी करी दोष रेनी प्राण घट घोर बो, हेत खेत चूरी चूरी सास पाव राखी, विष सम देख बान आगे उर ओटबो, जान पारे जो न मन भावे वो आनंद घन, भूली तू न सुमरी परे को चट चोटबो, तिये सो सिराती छाती तोई ते लगन ताती, तेरे बाटे आयो है अंगारी में लौटबो। इस छंद में एक नायिका की नायक से बिछुड़ने के बाद उसकी याद में क्या स्थिति होती है, क्या उसकी विरह में उसकी क्या स्थिति होती है और कैसे उसे याद करके तड़पती है। वो इससे याद आता है संयोग के वो दिन जब वो साथ साथ थे और किस तरह प्रेम में एक दूसरे में जीते थे। छोटी छोटी बातें संयोग के दिनों की उन्हें हरदम याद आती हैं और जब वो चीज़ें याद आती हैं साथ रहने पर, उनकी प्रेमपूर्ण की हुई बातों को जब वो याद करती है तो उसका हृदय और ज़्यादा बौखला जाता है और ज़्यादा द्रवित हो जाता है, उसकी याद में खो जाती है और दिन रात उसकी स्मृति में, यादों की स्मृति में खोती हुई अपने आप को दुखी महसूस करती है। क्या कहती है? दिनन के फेर सो, कि संयोग के दिनों के वियोग में बदल जाने से, दिनों के फेर पड़ने से स्थिति वही है। एक स्थिति में प्रेमी जन एक साथ रहते हैं, प्रिय और प्रियतमा एक साथ रहते हैं, चारों तरफ खुशहाली का वातावरण होता है, उसे खुशी मिलती है। लेकिन जब वो बिछुड़ जाते हैं तो वही दिन किस तरह बिछुड़ जाते हैं, अलग लगने लग जाते हैं। दिनन के फेर सो बयो है हेर फेर ऐसो, कि संयोग के दिनों में वियोग के बदल जाने से सुखी जीवन में इतना परिवर्तन हो गया है कि जाको हेर फेर करे हेर बे हेरबो, कि संयोग के दिनों की स्मृतियों को ढूंढने के लिए जाको हेर फेर करे हेर बे हेरबो, कि संयोग के दिनों की स्मृतियों को ढूंढने के लिए स्वयं खोज को भी खोजना पड़ता है। क्या बात कही है! खोज को, जिस चीज को हम खोज रहे हैं वो खोज भी अपने आप को भूल गई है, उस खोज को भी खोजना पड़ रहा है। गरल गुमान की गरावती दशा को पान, और विष के अभिमान को भी गला देने वाली विरह की दशा। गरल गुमान को ही गरावनी दशा को पान, विष के अभिमान को भी गला देने वाली विरह की दशा का पान कर करके, यानी चुपचाप सहन कर करके रात दिन करी करी दोष रेनी प्राण घट घोर बो, रात दिन प्राणों को शरीर में घोट दिया जा रहा है, यानी प्राण बाहर निकलना चाहते हैं, दम लेकिन शरीर के अंदर घुट रहे हैं, दम घुट रहा है। इस विरह दशा रूपी विषपान से ही छुटकारा नहीं मिलता, प्रत्युत इतने पर भी प्रेम के रण क्षेत्र में हेत खेत धूरी चूरी, हेत खेर धूरी चूरी चूरी सास पांव रखियो, इस इतने पर भी प्रेम के रण क्षेत्र की धूल में अपनी सांसों को चूर्ण कर करके मिलाया जा रहा है, फिर भी पीछे हटने का नाम नहीं, अपितु उस परम जो आनंद की जो घड़ी है, उस परम आनंद की घड़ी के विषैले बाणों को
छाती पर वीरतापूर्ण विष सम देग बाण आगे वो उठबो। विष सम देग बाण, उस वीरता, उस जो विषैले जो बाण है, विरह के जो बाण हैं, उनको वीरतापूर्व छाती पर सहन करना है। एक प्रेमी बिछुड़ जाता है, विरह की अवस्था उत्पन्न हो जाती है, वो संयोग की स्थिति को या स्मृति के रूप में याद करता है, और जब उसे याद करता है तो उसके हृदय में वेदना उत्पन्न होती है, दर्द टीस उत्पन्न होता है, और उन सारे दुख के घड़ी को, सारे दुख की के क्षणों को वो अपनी छाती पे लेता है, अपने सीने पे लेता है, सहन करता है। वो किसी से कह नहीं पाता है, गूंगे के गुड़ के समान हो जाता है। और इस प्रकार जान प्यारे जो न मन भावे तो आनंद घने, सब कुछ सहने पर भी प्रिय सुजान के आनंद के मेघ बादल तुम्हें नहीं चाहते कि तुम उनके कटाक्षपात से होने वाले आघात की व्यथा का पछतावा ध्यान में लाना भूल जाओ। प्रिय से प्रियतम बिछुड़ गया, मिलने की आकांक्षा इच्छा है, रखता है, वो चाहता है कि वो उसे मिले। उसके विरह के बाण उसकी छाती को वेद रहे हैं, दर्द उठ रहा है सीने में, आंखों में देखने की चाहत है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद एक प्रेमी फिर भी ये चाहता है कि वो सुजान, वो प्रेमी जो आनंद की बरसात करने वाला है, उसकी यादें उसे हमेशा आती रहें, उसकी यादों में उसका हृदय विदीर्ण होता रहे, उसे भूलना नहीं चाहता। इतना दर्द सहने के बावजूद भी वो उसकी याद में खोना चाहता है, रहना चाहता है। भूली न तू सुमरे परे को चट चोटी बो, इससे तो केवल पछतावा ही हाथ लगेगा, क्योंकि इस प्रकार दूसरों को हाथ करने से उनकी जो छाती ठंडी होती है, उनके उस आघात से जो संताप उत्पन्न होता है, जो दर्द उत्पन्न होता है, तेरे बाटे आई है अंगारी में लौट वो। कवि कहता है, तिये तो सिराती छाती तोई बे लगन ताती, तेरे बाटे आई है अंगारी में लौट वो, कि इस प्रकार तो तुम्हारी भी छाती ठंडी हो, ऐसा तुम्हारे भाग्य में नहीं है। तुम्हारे भाग्य में तो अंगारों पर लौटना है, उसे सुख भोगना है और तुम्हें दुख भोगना है। एक प्रेमी के लिए मन में मिलने की आकांक्षा तो है, निश्चित रूप से उसकी याद में हृदय में जलन तो उत्पन्न हो रही है, वेदना तो उत्पन्न हो रही है, लेकिन एक प्रेमी कभी नहीं चाहता कि जिसे वो प्यार करता है, जिसे वो प्रेम करता है, वो दुखी हो। उसे सुखी देखना चाहता है, उसे आनंदित देखना चाहता है। वह उसकी यादों को भुलाना नहीं चाहता। उसे पता है कि वो जितना ज्यादा उसे याद करेगा, हृदय में कसक उठती रहेगी, रोता रहेगा उसकी यादों में, लेकिन उसका मन कभी ये नहीं कहेगा कि जिसे वो प्यार करता है, जिसे वो चाहता है, उसे तने के भी कोई कष्ट पैदा हो, कोई दुख, कोई पीड़ा पैदा हो। उसे सुखी देखना चाहता है, और वो चाहता है कि वो हमेशा सुखी रहे, और उसके दुख भगवान उसे दे दे। खुद दुख भोगना चाहता है, उसे सुखी रखना चाहता है। यहाँ एक विरहिणी नायिका की व्यथा और उसका उपलब्ध अपने प्रेमी को दिए गए उपलब्ध की एक मार्मिकता का चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। और सुख और दुख भाग्य में लिखे हुए एक विधि का विधान है, जिसे सभी को भोगना है। एक लोक आस्था को यहाँ पर कवि ने व्यक्त किया है। अलंकार में पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक और अनुप्रास अलंकार ये संपूर्ण छंद के अंदर विद्यमान है। और ये जैसा कि मैं आपको बताता आया हूँ कि कवित छंद में ये सवैया कवि छंद के अंदर ये
पूरी पंक्तियां मौजूद हैं। अगला, कौन की शरण जेह आप त्यों ने काहू पे, सुनो सो चिते जग देता की ही कूकिए, सोचिए समय मति हेरत हियरे उर, आसुन बिझे ताप ते न सूकिए, क्यों करी बीतिए कैसे कहाँ दो रीतिए मन, बिना जान प्यारे कब जीवन में चूकिए, बनी है कठिन महा मोई घन आनंद हो, मीची मरी गई ओ सुरो न जित ढूकी है। यहां पर गहरानंद कवि ने विरहिणी नायिका की विरह व्यथा का वर्णन किया है। और जब विरह की व्यथा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो आश्रयहीन हो जाती है। उसे लगता है कि दूर दूर तक कोई उसका सहारा नहीं है। एक नायिका की विरह के अंदर क्या स्थिति उत्पन्न होती है, क्या वो महसूस करती है, क्या अनुभव करती है, उसको यहां पर कवि ने बताने का प्रयास किया है। कौन की शरण जो, वो कहती है कि मेरा प्रेमी मुझसे बिछुड़ गया है, दूर चला गया है, लौट कर नहीं आया, और उसके चले जाने पर मैं बेसहारा हो गई हूं। अब मैं किसकी शरण में जाऊं? आप त्यों ने काहू पे, अपने समान, जिस प्रकार एक नायिका अपने प्रेमी से बिछुड़ने के बाद में दुखी है, वो खोजती है ऐसी एक दुखियारी को जो उसके दर्द को समझ सके, और दर्द को वही समझ सकता है जो जिसने किसी से प्रेम किया है। वो खोजती है एक ऐसी ही दर्दिली नायिका को या दर्दिली प्रेमिका को जो उसके हृदय की भावना को समझ सके, लेकिन इस स्थिति में उसे कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा है जो उसके समान हृदय में दर्द लिए हुए बैठा हो। सुनो तो चिते है जग, अतिशय विरह व्यथा और निराश्रय में तो सारा संसार सूना सा दिखाई देता है। जब प्रेमी प्रेमिका से बिछुड़ गया, संसार में कोई ऐसा सहारा उसे नहीं मिल रहा है जो उसकी बातों को समझ सके, उसके दर्द को समझ सके, उसकी मन की पीड़ाओं को समझ करके उससे बात कर सके। तो उस अतिशय स्थिति में, उस वेदना की स्थिति में उसे संपूर्ण संसार सुनो सो चिते जग, पूरा संसार सूना सा दिखाई देता है। दैया की तिक्कू की है, विरह में विदीर्ण हृदय लिए हुई एक नायिका कहती है कि हाय दैया, हे देव, कहाँ जाकर प्रियतम को पुकारूं, कूकिए पुकारूं, कहाँ मैं अपने प्रियतम को पुकारूं, कहाँ वो मुझे मिलेगा। मैं निरंतर चिंता में लीन रहती हूं, सोचिए समय मति हेरत हियरे उर, बुद्धि उसे खोजने पर स्वयं खो जाती है। एक नायिका की विरह का कोई और छोर नहीं है। महसूस कर सकते हैं कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और जब उससे बिछुड़ जाते हैं, क्या संसार की सारी चीजें आपको अच्छी लगती हैं? शायद नहीं। हर क्षण हर पल आपको उसी का ध्यान रहेगा। जो चीजें आपको खुशी प्रदान करने वाली होती है वो चीजें भी आपको दुखी करेंगी, क्योंकि आपने तो अपना सर्वस्व उसे दे दिया है जो आपके हृदय के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन अब वो तुमसे बिछुड़ चुका है। इसलिए बुद्धि, क्योंकि एक मन का विषय है, हृदय का विषय है, बुद्धि का विषय नहीं है प्रेम। नायिका कहती है कि बुद्धि उसे खोजने पर भी स्वयं खो जाती है। हेरत ये उर, अपने वक्ष स्थल अपने हृदय में आंसुओं से भिगोती रहती है। आंसू ने भीजिए तापती है तन सूखिए, पूरा शरीर आंसुओं से भीग रहा है विरह वेदना के कारण। फिर भी यह शरीर विरह वेदना के संताप से तपता हुआ सूखता जा रहा है। विरोधाभास, विपरीत अवस्था।
अपने प्रेमी से बिछुड़ती है नायिका और बिछुड़ करके आंसुओं से अश्रुपात करती है, पूरा शरीर आंसुओं से भीग जाता है। लेकिन उस प्रेम की जलन में वो आंसू जब शरीर पे पड़ते हैं, गिरते हैं, तो तुरंत सूख जाते हैं, शरीर और सूखने लगता है उस विरह वेदना के कारण। क्यों करी बीती है, अब मैं किस प्रकार अपने विरह व्यथा के दिनों को बिताऊं, किस प्रकार इन कष्टों को का निवारण करूं, कैसे कहाँ दो रीतिए मन, किस प्रकार और कैसे अपने हृदय, अपने मन को चिंता से मुक्त करूं। क्योंकि ये मन, ये हृदय तो दिन रात उसी ओर ध्यान लगाता है जिससे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। मेरे प्रेमी के साथ साथ ही चला गया है। मैं भूलना चाहता हूं, मैं भुला नहीं पाता हूं। मैं हंसना चाहता हूं, हंस नहीं पाता हूं। मेरी बुद्धि उसे खोजना चाहती है, लेकिन खुद लुप्त हो जाती है। क्या विरह व्यथा है इस यहां पर इस नायिका की। बिना जान प्यारे कब जीवन में चूकी है, बिना प्रियतम सुजान के किस प्रकार अपना जीवन समाप्त करूं। अर्थात प्रियतम सुजान को देखे बिना मरा भी तो नहीं जाता। अत्यंत पीड़ा है हृदय के अंदर, दर्द है हृदय के अंदर। अपने आप को जलाना चाहता है, अपने आप को नष्ट करना चाहता है, लेकिन अपने प्रियतम को देखे बिना मन मरना भी तो नहीं चाहता। दुखी है, कष्ट में है, वेदना में है। लेकिन एक सच्चे प्रेमी का हृदय ही जानता है कि उसकी आंखों में एक बार देखने के बाद जो दिल को सुकून मिलता है, एक ही विरह में पीड़ित व्यक्ति ही समझ सकता है। वो जीना भी उसी के लिए चाहता है और मरना भी उसी के लिए चाहता है। तो उसके देखे बिना नायिका से मरा भी तो नहीं जाता। बनी ये कठिन महा मोई घन आनंदियो। घनानंद कवि कहते हैं कि इस प्रकार मेरे सामने बड़ी कठिन स्थिति आ गई है। मेरे लिए मीची मरी गई आसुरों ने जीत ढूंढिए। मेरे लिए मृत्यु भी मर गई है। मृत्यु के मर जाने से अब मेरे लिए कोई दूसरा आश्रय स्थल नहीं है, क्योंकि मैं मरना चाहता हूं, लेकिन मैं उस सुजान को, उस प्रियतम को देखे बिना मरा भी तो नहीं जाता। मेरे लिए तो मृत्यु भी मर गई है। अब मेरे पास दूसरा कोई आश्रय स्थल नहीं है जहां पर मैं रह सकूं, अपने आप को छिपा सकूं। एक वेदना यहां पर एक नायिका की वेदना अपने प्रेमी के लिए व्यक्त की है। कवि घनानंद कहते हैं कि वेदना कठिन स्थिति में मुझे मृत्यु की शरण में दे सकती है, किंतु वेदना की भी मृत्यु हो गई और उस मृत्यु के अलावा मेरे पास कोई दूसरा शरण स्थल है ही नहीं जहां मैं रह सकूं। ऐसी विषम अवस्था में न तो मैं जीवित ही रह सकता हूं और न ही मैं मर ही सकता हूं। इस संपूर्ण छंद की विशेषताओं की बात करें तो नायिका की विषम विरह अवस्था का बहुत ही मार्मिक और सटीक चित्रण यहाँ पर किया है। भाषा में लाक्षणिकता भी है और मुहावरों का प्रयोग भी है। अलंकारों में अनुप्रास, काव्यलिंग, विषम और विरोधाभास अलंकार इस संपूर्ण छंद में है और निश्चित रूप से कवित छंद के अंदर ये संपूर्ण पंक्तियां हैं। इन दो ही छंदों के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। इस व्याख्यान माला की अगली कड़ी में जो आपके पाठ्यक्रम में अंत में दो छंद हैं, उन छंदों की चर्चा करके घनानंद के इस चैप्टर को हम यहीं ख़त्म करेंगे। तब तक नमस्कार, बाय।